नमस्कार दोस्तों। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 की तैयारी के 12वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि इसके पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, 5 साल की पहली के हाथ पैर पतले, पेट फुला हुआ है, बीमार रहती हैं, डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देंगे? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, केवल फल और सब्जियां। बी, केवल रोटी और अनाज। सी, दूध एवं पतले खाद्य पदार्थ। डी, पोषक तत्वों से युक्त खाना। अब देखिए, पहली 5 वर्ष की है, उसके हाथ पैर पतले हो रहे हैं, पेट फूला हुआ है, बीमार रहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहली कुपोषित है, यानी उसके शरीर के अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व है उनकी कमी हो रही है। इसलिए डॉक्टर क्या करेगा कि पोषक तत्वों से युक्त खाना खाने की सलाह देगा, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहेगा? ए, रोटी, ब्रेड, टोस्ट। बी, आम, अचार, पना। सी, उड़द, मूंग, पापड़, बड़ी। डी, पना, छाछ, शरबत। अब इनमें से किस समूह का खाद्य पदार्थ जो है अधिक समय तक संरक्षित रहेगा? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? उड़द, मूंग, पापड़ की जो बड़ी होती है यह अधिक समय तक संरक्षित रह सकती है। प्रश्न तीसरा है, बूझों ने अपने खेत में काग भगोड़ा किस कारण लगाया होगा? आप देख रहे हैं ये चित्र है, ये चित्र काग भगोड़ा का है। अब क्यों लगाया है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, आदमियों को डराने के लिए। बी, पशु पक्षियों से खेत की सुरक्षा के लिए। सी, खेत की शोभा बढ़ाने के लिए। डी, पशु पक्षियों को आश्रय देने के लिए। तो देखिए, जो काग घोड़ा लगाया जाता है ये खेत में लगाया जाता है, और इसे किसान क्यों लगाते हैं? मतलब पशु पक्षियों से खेत की सुरक्षा करने के लिए काग घोड़ा लगाया जाता है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, ऐतिहासिक स्मारकों या स्थलों के भ्रमण करते समय यह करना गलत है। इन्हें कौन सा कार्य में नहीं करना चाहिए? 4 विकल्प दिए हैं। दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना। बी, स्थल स्मारक के बारे में चर्चा करना। सी, दीवारों व अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं पर नाम नहीं लिखना। डी, खाने का सामान, पैकेट व जूठन छोड़ देना। तो हमें क्या करना नहीं चाहिए? इन्हें कौन सा कार्य करना गलत है? तो गलत ये है कि खाने का सामान, पैकेट व जूठन छोड़ देना, तो ये गलत है। यानी यह स्मारक जो होते हैं, ऐतिहासिक स्मारक होते हैं या ऐतिहासिक स्थल होते हैं, जब हम जाते हैं तो वहां पर जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन हमें करना चाहिए। जहां पर जा रहे हैं उस स्थल स्मारक के बारे में चर्चा करें कि उसका इतिहास क्या है ना, क्यों बनाया गया है और उसका इतना महत्व क्यों है, आपस में चर्चा करना चाहिए। और वहां पर जो दीवारें हैं या जो वस्तुएं हैं उन पर नाम नहीं लिखना चाहिए। ये तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन अब हमने कुछ खाया और वहीं पैकेट फेंक दिया, जूठन छोड़ दिया, ये हमें नहीं करना चाहिए, यानी यह गलत है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 है, पेड़ एक खास मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं, जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरने का क्या कारण है? यहाँ पर 4 कारण दिए गए हैं। ए, पत्तों का वजन ज्यादा होने से गिर जाते हैं। बी, हवा के टकराने से वह टूटकर गिर जाते हैं। सी, पेड़ गर्मियों में पानी की होने वाली क्षति को कम करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। डी, पक्षियों के कारण
पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। तो देखिए, जो पेड़ होते हैं वे पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? कि गर्मियों में पानी की जो क्षति हो जाती है, गर्मी में पानी कम होता है, तो उस क्षति को कम करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 6, जब हम पूड़ी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं तब वह फूल जाती है। बताइए पूड़ी क्यों फूल जाती है? ए, पूड़ी गर्म तेल भर जाने से फूल जाती है। बी, पूड़ी में दो परतों के बीच वाष्पीकरण होने से पूड़ी फूल जाती है। सी, पूड़ी में हवा भर जाती है। डी, पूड़ी में नमक मिला होने के कारण पूड़ी फूल जाती है। तो देखिए, पूड़ी फूलने का सबसे सटीक जो कारण क्या है कि पूड़ी में जो दो परतें होती है उसके बीच में वाष्पीकरण होने से पूड़ी फूल जाती है। जब वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, गैस में प्रसार होता है ना। तो गैसों के प्रसार होने का पूड़ी फूल जाती है। प्रश्न 7 है, आप बाजार से निम्नानुसार वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें अलग अलग थैलियों में रखते हैं। अब सामग्री कौन सी है? 1 किलो चावल, 1 किलो साबूदाने, 1 किलो गुड़ एवं 1 किलो मखाने। अब बताइए कि किस वस्तु के लिए सबसे बड़ी थैली की आवश्यकता होगी, है ना। ठीक है, अब यहां पर हम 4 चीजें खरीद रहे हैं। 1 किलो चावल खरीदा, 1 किलो साबूदाने, 1 किलो गुड़ और 1 किलो मखाने। अब बताना यह है कि किस वस्तु के लिए सबसे बड़ी थैली की आवश्यकता होगी। तो इन चारों में से हम देख रहे हैं कि जो मखाने होते हैं, है ना, ये हल्के फुल्के होते हैं। और जो चीज हल्की होती है ना, वह अधिक स्थान घेरती है। समान वजन के लिए वो अधिक स्थान घेरती है। तो यहां पर विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8, आप बताइए किस वस्तु के लिए सबसे छोटी थैली की आवश्यकता होगी। ए, गुड़, बी, साबूदाने, सी, मखाने, डी, चावल। अभी 4 वस्तुएं हैं, है ना। अब इनको यदि आपको खरीदना है तो सबसे छोटी थैली किस वस्तु के लिए आपको चाहिएगी, ताकि उस थैली में आप जो है वस्तु लेकर के आ सकते हैं। तो देखिए, चावल जो होता है ना, वो भारी होता है और छोटा होता है। ठीक है, तो चावल के लिए आपको जो है सबसे छोटी थैली की आवश्यकता होगी। यानी यदि चावल खरीदते हैं तो छोटी थैली में भी काम चल जाता है। बाकी सामान खरीदते हैं तो इनके लिए बड़ी थैली की आवश्यकता हमें होती है। प्रश्न 9, 2 बूंद जिंदगी की यह स्लोगन यानी यह नारा किस रोग के इलाज के लिए जाना जाता है। ए, चेचक, बी, हैजा, सी, पोलियो, डी, कोरोना। 2 बूंद जिंदगी की, ये आपने स्लोगन देखा होगा, नारा ये लिखा रहता है दीवारों पर। तो यह किस रोग के इलाज के लिए जाना जाता है? तो यह जो है पोलियो नामक जो रोग होता है ना, इसके इलाज के लिए जाना जाता है। पोलियो ग्रस्त होने से बच्चे अपाहिज हो जाते हैं, है ना, पैरों में विकृतियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण वे ठीक ढंग से चल नहीं पाते हैं। प्रश्न 10, आपके पड़ोसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया है और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो आप उन बुजुर्ग दंपति की मदद कैसे करेंगे? 4 विकल्प दिए हैं। ए, आप उन्हें खाने पीने का सामान देंगे। बी, आप उन्हें मानव अधिकार आयोग जाने की सलाह देंगे। सी, आप उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर शिकायत दर्ज करेंगे। आप उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ाएंगे। तो देखिए, इनमें क्या होता है, जैसे एक दिन की बात होती है तो आप खाने वाले सामान दे सकते हैं, लेकिन ये बात एक दिन की नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप खाली उन्हें सलाह दे देंगे कि मानव अधिकार आयोग चले जाइए, तो जाएंगे कैसे? यदि आप उनकी मदद करते हैं तो आप उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर के शिकायत दर्ज करेंगे और उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
आप उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे, ये भी इस का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की संपत्ति है ना? और उस संपत्ति उनका जो है कब्जा कर लिया गया है, तो इसलिए यह विकल्प भी सही नहीं है। सबसे सही विकल्प क्या है कि आप उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर के शिकायत दर्ज करवाएंगे। प्रश्न 11, ईंधन की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए? ए, अपनी कार से जाना चाहिए। बी, हवाई जहाज से जाना चाहिए। सी, अपनी मोटरसाइकिल से जाना चाहिए। डी, सामूहिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, ईंधन की बचत करने के लिए हमें सामूहिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसका उपयोग करना चाहिए, जैसे रेल, बस आदि। प्रश्न 12, यदि कोई कंपनी तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे मिनी बस का डिजाइन करने का मौका दे, तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किस ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन का डिजाइन करोगे? इन्हें किस ईंधन का उपयोग करें ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो? 4 विकल्प दिए हैं। ए, पेट्रोल। बी, डीजल। सी, सीएनजी। डी, मिट्टी का तेल। देखिए, इसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन से चलने वाले जो वाहन होते हैं, इनमें प्रदूषण होता है ना? इनमें जो ईंधन प्रयुक्त किया जाता है, उस ईंधन के कारण वायु प्रदूषित होती है, लेकिन सीएनजी के कारण वायु प्रदूषित नहीं होती है। यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सीएनजी का उपयोग करने वाले वाहन का डिजाइन करेंगे। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 13, ऐसे पक्षी जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को आसानी से देख लेता है का युग्म है। ए, गिद्ध, बाज, चील। बी, कौवा, तोता, चिड़िया। सी, उल्लू, तीतर, चमगादड़, है ना? डी, कबूतर, मोर, गौरैया। तो देखिए, ऐसे पक्षी जो हमसे जो है 4 गुना दूरी से अपने भोजन को आसानी देख लेते हैं, यानी उनकी जो दृष्टि होती है हमारी दृष्टि से कई गुना अधिक होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि किसी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं, यानी उनकी दृष्टि जो है हमसे बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है ना? तो वे कौन कौन से हैं पक्षी? वे हैं गिद्ध, बाज और चील। ठीक है ना? ये ऐसे पक्षी हैं जिनकी दृष्टि हमसे 4 गुना ज्यादा तीव्र होती है और वे दूर की वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। अब जब दूर से देख लेते हैं तो उनके भोजन को भी आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है ना? प्रश्न क्रमांक 14, कोई व्यक्ति मृत सागर में नहीं डूब सकता। क्यों नहीं डूब सकता है? तो इसके 4 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। हमें सही कारण का चयन करना है। ए, मृत सागर के पानी में व्यक्ति का घनत्व कम हो जाता है। बी, नमक की अधिक मात्रा पानी के घनत्व को कम कर देती है। सी, नमक की अधिक मात्रा पानी के घनत्व को बढ़ाती है। डी, मृत सागर के पानी में व्यक्ति का घनत्व बढ़ जाता है। अब देखिए, होता क्या है कि जो मृत सागर होता है ना, उसमें हम जानते हैं कि नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना? अब जब नमक की मात्रा अधिक होती है तो क्या होता है कि पानी का घनत्व बढ़ जाता है और उसमें जो भी वस्तु हम डालते हैं, है ना, उसका घनत्व कम होने के कारण वह तैरती रहती है। इसलिए कोई व्यक्ति जो है यदि मृत सागर में जाता है तो वह नहीं डूब सकता है। कारण यही है कि नमक की मात्रा अधिक होती है वहां पर, जिसके कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 15, नदी पर बांध बनने से उसके आसपास के गांवों को क्या फायदा होगा? है ना? यदि नदी बांध बन रहा है तो उसके आसपास के गांव जो होते हैं उनको क्या फायदा होता है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, कपड़े का उत्पादन बढ़ेगा। बी, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। सी, कागज का उत्पादन बढ़ेगा। डी, गैस का उत्पादन
बढ़ेगा। देखिए, जब नदी पर बांध बनाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बिजली उत्पादन करना, है ना? यदि किसी गांव के पास जो नदी है और से बांध बन रहा है तो वहां पर गांव के जो लोग होते हैं या उन गांवों को क्या फायदा होगा? वहां पर बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है ना? क्या होगा? वहां पर बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।